हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी बेंगलोर के बारे में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे बेंगलोर को और जानेंगे इस शहर का इतिहास क्या था और आखिर क्या वजह है कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंगलोर भारत के साउथ वेस्ट कॉरिडोर पे महाराष्ट्र के बगल में बसे हुए राज्य कर्नाटका की राजधानी है। कर्नाटका के 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में से बेंगलोर 709 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। इस शहर की पॉपुलेशन 1,33,00,000 है और इस शहर की ग्रोथ रेट 4% पर ईयर है। यह शहर मुंबई और दिल्ली के बाद इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और पांचवा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। भारत के मुख्य शहरों में बेंगलोर की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। इस शहर की स्थापना केम्पेगौड़ा ने 1537 ईस्वी में की। उस समय उन्होंने मिट्टी की चिनाई वाले छोटे किले, विरामपुर में गंगाधेश्वर मंदिर और बसवा में बसवागुंडी मंदिर की स्थापना की थी। उस मिट्टी के छोटे किले के अवशेष अब भी हैं। बसवनगुंडी बुल टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, टीपू पैलेस, वेंकटप्पा आर्ट्स गैलरी, बेंगलोर पैलेस, विधान सौधा, लाल बाग, कब्बन पार्क, दरगाह हजरत तवक्कल मस्तान, नेहरू प्लेनेटेरियम, बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, फन वर्ल्ड और स्नो सिटी जैसे शानदार जगहें हैं जहां बेंगलोर की यात्रा करने वाले जरूर जाना चाहेंगे। इस शहर को इतिहास में कल्याणपुरी या कल्याण नगर के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज़ों के आने के बाद बेंगलोर को अपना यह अंग्रेजी नाम मिला। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक बेंगलोर की स्थापना सन 1537 में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद बेंगलोर की सत्ता की बागडोर कई बार बदली। मराठा सेनापति शाहजी भोंसले के अधिकार में कुछ समय तक रहने के बाद इस शहर पर मुगलों ने राज किया था। बाद में जब 1689 में मुगल शासक औरंगजेब ने इसे चिक्का राजा वोडायार को दे दिया तो यह नगर मैसूर साम्राज्य का हिस्सा हो गया। कृष्णा राजा वोडायार के देहांत के बाद मैसूर के सेनापति हैदर अली ने इस शहर पर 1759 में अधिकार कर लिया। इसके बाद हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान, जिसे लोग आज शेर मैसूर के नाम से जानते हैं, उन्होंने यहाँ 1799 तक राज किया, जिसके बाद यह अंग्रेज़ों के अधिकार में चला गया। यह राज्य 1799 में चौथे मैसूर युद्ध में टीपू की मौत के बाद ही अंग्रेज़ों के हाथ लग पाया था। मैसूर का शासकीय नियंत्रण महाराजा के हाथ में ही छोड़ दिया गया था। केवल छावनी क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन रहा। ब्रिटिश शासनकाल में यह नगर मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत था। मैसूर की राजधानी 1831 में मैसूर शहर से बदलकर बेंगलोर कर दी गई। अब यह शहर स्वतंत्र भारत का हिस्सा है। बेंगलोर ने इंडिया को बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ दिए हैं। उनमें से कृष्णा स्वामी, जो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो हैं, अनित नायर, मयंक अग्रवाल, इंडियन क्रिकेटर अनिल कुंबले, के.एल. राहुल, मनीष पांडे और एक्टर्स में डॉक्टर राजकुमार, सुदीप, रमेश अरविंद, जग्गेश, नित्या मेनन, रामिया, वेंकटेश, अपने केजीएफ स्टार यश और थलाइवा रजनीकांत के जैसे बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ इंडिया को दिए हैं। आज एक बड़े शहर और बढ़ते महानगर के रूप में बेंगलोर भारत के कई सबसे अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन का घर है। कई बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशंस और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का हब है बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इंडिया के दूसरे शहरों की तुलना में
बेंगलोर से हर साल सबसे ज़्यादा IITians बनते हैं। बेंगलोर भारत का एक प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है और भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ता प्रमुख महानगर है। इस शहर का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। गर्मियों में जब पूरा भारत गर्मी में मुरझा जाता है तब बेंगलोरियन को पंखों या AC की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ लोगों को जून जुलाई के महीने में रात में कंबल ओढ़कर सोने की नौबत आ जाती है। इस शहर में लगातार बारिश होती रहती है। यहाँ गर्मी कम पड़ती है और ठंडियों में ठंड तो पड़ती ही है, लेकिन यहाँ कोई भी मौसम अपने चरम सीमा तक नहीं जाता। बेंगलोर को सबसे ठंडे शहरों में से एक शहर माना जाता है। ये इस शहर की खासियत है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड के टॉप टेक्नोलॉजी सेंटर ऑस्टिन, सैन फ्रांसिस्को और ताइपोई के बाद बेंगलोर पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है। बेंगलोर की 47.2 बिलियन US$ की इकोनॉमी इसे पूरे भारत का मेजर इकोनॉमिक सेंटर में से एक बनाती है। बेंगलोर में 103 से ज़्यादा सेंट्रल एंड स्टेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल लॉ स्कूल, 45 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज और संस्थान बेंगलोर को एजुकेशन और रिसर्च के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनाते हैं। भारत की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज इन्फोसिस और विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही है। एक अनुमान के अनुसार बेंगलोर में 51% से अधिक लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ बसे हैं। दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। और कन्नड़ मूवीज़ का इंडस्ट्री है। इस शहर से हर साल 100 से भी ज़्यादा कन्नड़ फिल्में रिलीज़ होती हैं। इस शहर में वैरायटी ऑफ फूड जैसे नॉर्थ इंडियन फूड, डेक्कन डिशेस, चाइनीज़ और वेस्टर्न फूड के साथ साथ मूवीज़ और क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। क्रिकेट यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल है। बेंगलोर ने देश को राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, गुंडप्पा विश्वनाथ और BS चंद्रशेखर के जैसे बहुत सारे उन्नत खिलाड़ी दिए हैं। इस शहर की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही मॉडर्न है। बेंगलोर में एयर रूट, रेल रूट और रोड रूट मौजूद है। बेंगलोर की एयर रूट इंटरनेशनल और मेजर इंडियन सिटीज़ को कवर करती है। शहर के रेल रूट भारत के कई शहरों से जुड़ी हुई है और यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टेशन में बस टर्मिनल, ऑटो और रिक्शा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। जाति रीति रिवाज के भेदभाव से अलग ये शहर पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ के रूप में उभर कर सामने आया है। हमें गर्व है कि बेंगलोर जैसे शहर हमारे देश में है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।